आपको कथा के मध्य में कहा था कि रतलाम वाले भाग्य लेकर जन्म लिए हैं, जो भी कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी सफलता होती जरूर है। आपकी भक्ति, विश्वास, श्रद्धा जो शिव के चरणारविंद में रमा हुआ है, आज पूरे कथा ग्राउंड के अंदर पांव रखने की जगह नहीं है। पूरी रोड, दुकानें, पेड़ों की छांव, धूप, यहाँ तक कि पूरी धूप में लोग बैठे हुए हैं। एक निवेदन, अब जो आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि अब आप अपनी जगह से कथा सुनो और मोबाइल पर सुन लीजिए, निवेदन है। क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड में कहीं आप अगर, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि तुमको क्योंकि बाहर जाकर देख के आ जाओ, तो कहीं जगह नहीं है। पूरी रोडें रतलाम की आप लोगों के आने से भरी हुई है। यही शिव की भक्ति है, यही शंकर की। जो लोग अब आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप टीवी पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, क्योंकि जो ग्राउंड की कैपेसिटी है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। तो धूप में भी जो लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कहीं छांव दिख रही हो, दुकानों की, पेड़ों की, किसी स्थान की, आप लोग वहां जाकर बैठ जाएं और कथा का रस तत्व ग्रहण करें। आज शिवरात्रि है। पूर्ण तरह से प्रशासन ने भी बहुत बहुत व्यवस्था संभाल रखी है और आप और हम उनको सहयोग प्रदान करें और शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही शिव शिक्षा है। एक दुनिया का मनुष्य, दुनिया में जन्म लेने वाला, संसार में जन्म लेने वाला एक मानव पूरी जिंदगी अच्छा ढूंढने में निकाल देता। और बहुत छोटा सा मानव का जीवन है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। मेरे शिव की कृपा, दया, उदारता जब वो करता है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं कि नहीं होता। बस उससे विनती करो, प्रार्थना करो कि बाबा थोड़ी धूप तेज पड़ रही है, थोड़ी छांव कर दो। गर्मी लगे तो थोड़ी सी ठंडक कर दो, क्योंकि हैं तो हम आपके ही। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे। हो गई छांव? उससे कहो, मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जावागी, बाबा डोर हाथों छठी नामे कटी जावागी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग।
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी ना मैं अटकी जावांगी। उससे निवेदन करो, सुनेगा। सुनने में एक क्षण की देरी नहीं करता, बस दिल से कहोगे ना तो वो सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। दिल से कहो, सुनेगा। शिव कथा कर रहे हैं। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर है, मानव की देह बहुत छोटी सी है। कब आई, कब चली गई, कब आया, कब चले गया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पर उस आने और जाने के क्रम में हम भगवान की जितनी भक्ति कर सकते हैं उस भक्ति को अपने भीतर उतारा। हम जितना भजन कर सकते हैं उसको अपने भीतर उतारा। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हम परमात्मा को अपने भीतर जब उतारने का क्रम करेंगे, अपने भीतर जब उतारेंगे तो ये पक्का है कि फिर हमें जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं फंसना पड़ेगा। एक तो परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, परमात्मा ने जो तुम्हें बनाकर भेजा है ना, वो सबसे अच्छा बनाकर भेजा। हमें दुनिया की निगाह में बहुत अच्छा नहीं बनना, क्योंकि तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी जोरदार बन जाओ दुनिया की निगाह में, सामने वाले की निगाह जैसी होगी वैसे ही तो नजर आएगा उसको। आप सोचो कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं और मैंने दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैंने संसार के लिए बहुत अच्छा करना चाहा है। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर सामने वाले की दृष्टि भी तो अच्छी होना चाहिए, सामने वाले की नजर भी तो अच्छी होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाकर बैठोगे ना कपड़ा खरीदने के लिए, सबसे पहले वो 4 साड़ी जो दिखाता है ना, उसके बाद में तुमको 50 साड़ी भी दिखा देगा ना, तो तुम वो 50 नहीं खरीदोगी, जो शुरू की 4 दिखाई है उसमें से एक लेकर जाओगी, ये पक्का है। उसके बाद में उसने 50 दिखा दी, 100 दिखा दी, 200 दिखा दी, 250 दिखा दी, 60 दिखा दी, 20 दिखा दी, पर तुमको जो पहले दिखाई है 2, 3, 4 जो भी प्रथम में दिखाई है, बस वही में से तुमको पसंद करना है। एक व्यक्ति को गुलाब के खेत में, जहां पर गुलाब होता है, गुलाब का पौधा होता है, उस गुलाब के खेत में भेज दिया गया और कहा ये बगीचा है गुलाब का, यहां से लेकर वहां तक गुलाब लग रहा है, तुम्हें इसी रास्ते से निकल कर जाना है। सबसे अच्छा गुलाब तोड़ लेना, उसको लेकर बाहर आ जाना, पलट कर वापस नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते पीछे की ओर, बस आगे बढ़ते जाओ और गुलाब तोड़कर, एक गुलाब तोड़कर लाना और अच्छा लेकर आना। जैसे ही वो गुलाब के बगीचे में अंदर गया, उसको एक बड़ा सुंदर बड़ा सारा गुलाब दिखा, कितना सुंदर है, इसको तोड़ लेता हूं। पर उसके मन में आया कि तोड़ तो लूंगा, पर मेरे को लगता है आगे और अच्छा गुलाब मिलने वाला है। वो और आगे गया
उसने देखा क्या जोरदार गुलाब है, ये तो उससे भी बड़ा है। फिर उसने सोचा ये तोड़ लेता हूँ, नहीं नहीं इससे अच्छा और आगे होगा, और आगे गया। उसने फिर वो गुलाब देखा, उसको तोड़ना चाहा, फिर इसके मन में आया इससे अच्छा और आगे होगा, फिर और आगे गया। बढ़ते 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 दरवाजे के करीब में पहुंच गया और आखिरी में फिर कोई बड़ा गुलाब नहीं मिला, एक छोटा सा गुलाब तोड़ कर लेकर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी ये अभिलाषा थी कि और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। अच्छा ढूंढने के चक्कर में बाद में उसको अच्छा मिला ही नहीं, एक छोटी सी अच्छाई लेकर बैठ गया। इसलिए शुरुआत में जो तुमको अच्छा मिलता जाए बस उसी को संजो कर आगे बढ़ते चले जाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम लेकर संजो कर अग्रणी बढ़ोगे तो जीवन का सुख अपने आप पा जाओगे। बहुत भीड़ होने पर धीरे धीरे चला जाता है। बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो आप लोग, ट्रैक्टर लेकर, मैजिक लेकर, ऑटो लेकर, बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, टवेरा लेकर, ढेर गाड़ियां लेकर आए हो। लाखों में गाड़ियां खड़ी है पूरे क्षेत्र में, रतलाम के आसपास लाखों। आए वहां तक ठीक है, शिव कथा तक पहुंच गए वहां तक भी ठीक है, पर जब यहां से जाओ तो जल्दी जल्दी में तेज गाड़ी नहीं चलाना है। हमको गाड़ी की स्पीड धीमी कर कर जाना। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाए तो बैठे हुए पैसेंजर को कह देना चाहिए भैया थोड़ा धीमे चला, भैया थोड़ा आराम से चला, भैया थोड़ी रास्ते चला, भैया थोड़े हौले, थोड़ा धीमा धीमा गाड़ी चला। पहले स्पीड दे ले, बचपन, जवानी, अधेड़ी ये सब स्पीड में निकल गए, बहुत तेज निकल गए। बचपन तो यूं जाता है जी और चले जाता है, तब याद आती है कि बचपन चले गया। जवानी चुटकी में निकल जाती है, फिर कोई उम्र भी पूछे तो बताने में शर्म आती है कि कैसे बताऊं मैं 35 की हो गई, कैसे बताऊं। अब बोलूं तो बोलूं कैसे कि मैं 35 की हो गई, ने 42 की हो गई, ने 32 की हो गई, ने 33 की, ने 34 की। कितना सोचना पड़ता, कितना। बचपन जल्दी निकल जाता है, जवानी जल्दी निकल जाती है, अधेड़ी भी कमाते कमाते निकल जाती है। एक बुढ़ापा ऐसा होता है जिसमें स्पीड थोड़ी स्लो होती है। और जब भगवान ने कहा कि स्पीड इसलिए स्लो करी गई है कि इस स्पीड के अंतर्गत जितना तुझे समय मिला हुआ है उतने में तू भगवान का भजन करते चल। भजन करते चलेगा, हारन बजाते हुए चलेगा, धीरे धीरे चलेगा तो वहां तक भगवान के धाम तक तू पहुंच जाएगा। स्मरण करते करते चल। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़े। कभी तो सुनेगा एक स्पीड। पर निवेदन है बुढ़ापे का इंतजार मत करना। कोरोना महामारी में देख लिया, जो बूढ़े थे वो तो बच गए,
जवान जवान निपट गए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब मैं राम गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं कृष्ण गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत भजन करूंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं संकीर्तन करूंगा। हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। हमें जो अवस्था चल रही है, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दुकान छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम गंगा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम यमुना जी के या सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। बिल्कुल मत बैठो, तुम तो दुकान पर बैठो। सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। कर्म करो, गीता जी भी कहती है कि कर्म प्रधान है, खूब करो। पर कर्म के साथ में थोड़ा भजन करते हुए चलना। क्यों? क्योंकि भजन कर्म में भाग्य की चाबी है। ये जितने मैं ग्रामीण माताओं को तो नहीं कह सकता, पर जितने दुकान वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, सेठ जी होते हैं, जिनके पास में धन ज्यादा होता है, व्यापार ज्यादा होता है। बाहर आवाज नहीं जा रही, राइट में उधर बाहर वाले टेंट। तो जितने व्यापारिक बंधु होते हैं, जितने व्यापार करने वाले होते हैं, जितने व्यवसायी होते हैं, वो व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले बैंक में जाकर लॉकर लेते हैं और लॉकर में सोना चांदी रखते हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। लॉकर में रखते हैं। उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की। एक चाबी तुमको दे देता है बैंक वाला, और एक चाबी बैंक का मैनेजर अपने पास में रख लेता। बोलो सही है? अरे बोलो तो। बैंक का मैनेजर एक चाबी को अपने पास रखेगा और एक चाबी आपको दे देगा। अब तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा? बोलते तो जाओ। नहीं। लॉकर खुलेगा? नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा? नहीं। तुम अपनी चाबी लगाओ, फिर वो अपनी चाबी लगाएगा, मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा, तब जाकर वो ताला खुल जाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह जैसे बैंक के लॉकर की 2 चाबी होती है, उसी तरह हमारी भी 2 चाबी होती है, एक कर्म की, एक भाग्य की। कर्म की चाबी तुम्हारे पास है, भाग्य की चाबी भोलेनाथ के पास है। आप केवल कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, चाबी घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, लॉकर खुलेगा? नहीं। और यदि तुमने सोच लिया मैं तो भाग्य के भरोसे रहूंगा, केवल एक ही काम करूंगा, मैं तो गंगा जी के घाट पे पड़ा रहूंगा और मेरा भाग्य खुल जाएगा, खुलेगा? अरे जम के बोलो जरा। नहीं। तुम कर्म की चाबी घुमाते जाओ, तुम काम करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ। भले छोटा व्यापार करो, जरा सा करो, चाहे कुरकुरा बेचो, चाहे चाउमीन बेचो, चाहे पानी पतासा बेचो, चाहे छम्मक लड्डू बेचो, चाहे गुड़िया का बाल बेचो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े चाय बेचो, तुम्हारी मर्जी पड़े लस्सी बेचो, चाहे तुम ठेला चलाओ, चाहे तुम साइकिल चलाओ, चाहे तुम रिक्शा चलाओ, बस कर्म की चाबी तुम घुमाते रहो, काम करते रहो। इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा, इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा। कर्म की चाबी तुम घुमाते जाओ और कर्म की चाबी के साथ में एक काम करना, लोटा भर के जल शंकर को चढ़ाते रहना, भाग्य की चाबी वो घुमा कर चले, उसको मत छोड़ना।
एक चाबी से काम नहीं चलेगा, कर्म ही कर्म करे जाओगे। और भाग्य की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब का नहीं, और भाग्य की चाबी खुल भी गई और कर्म की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब नहीं। दोनों चाबियां चाहिए लाकर को खोल। दोनों। हरि भजन बिना बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी, हमारा बुढ़ापा जो निकल रहा है, चुटकियों में जा रहा है, ये जो आ रहा है, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, कहीं वो परमात्मा से हमको दूर ना कर दे। कहीं वो भगवान से हमको दूर ना कर। जल चढ़ाने के बाद में, आज वैशाख की शिवरात्रि है, जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत? अरे बोलो तो जम के किया है ना? ओके। जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन, इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है, उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर आपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है तो बता देगा। पर विश्वास रखकर करो। जैसे एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं, जब पढ़ा जाएंगे तब बता दिए जाएंगे, ठीक है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मनीषा सेन, पिता कैलाश चंद्र जी सेन, थावरिया बाजार रतलाम से हैं। कहीं हैं बैठे? अगर बैठे हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा ससुराल जावद है। गुरुजी मुझे 2019 से मैं बीमार हो गई, जांच करवाई तो पता चला कि मुझे गर्भाशय में गांठ थी। फिर उसकी जांच करवाई गई, जो गांठ निकली उसकी जांच करवाई गई। गुरुजी वह गांठ कैंसर की थी। उसके बाद में गुजरात के हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ और ऑपरेशन करवाया गया। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे मेरी किडनी में भी असर हुआ। दोनों किडनियों में नलियां लगाई गई, तभी शरीर सूखता गया।
उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना प्रारंभ किया गया, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने मोबाइल पर आपकी वीडियो क्लिप आया, उसमें आपने कहा कि अगर आपको कोई औषधि ले रहे हो और वो औषधि नहीं लग रही तो उसको शंकर जी को समर्पित कर दो और शिव जी से कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद बाबा से विनती कर कर कहो कि बाबा जब आप जहर का प्याला पी सकते हो तो क्या मेरा रोग नहीं पी सकते। और बाबा से विनय करा, निवेदन करा। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, पर बाबा की ऐसी कृपा है कि जब से मैंने ये उपाय करा है, आज कथा में 6 दिन से कथा लगातार श्रवण कर रही हूं। ये कैंसर के मरीजों का हाल है कि शिव बैठा है। बैठो बहन, बाबा की कथा में आए हो और बाबा ने इतना अच्छा कर दिया है ना आपको, तो उस पर विश्वास करना और जल्दी पूर्ण तरह से ठीक कर देगा। उस पर भरोसा पूरा रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करता है, शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है, तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर भगवान कहां रहते हैं? 2 स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान था जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान था। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। अब शमशान में रहने वाला व्यक्ति भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा?
घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने करा। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो सकता? सारे तीर्थ धाम सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्री हो, ज्योतिषाचार्य हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, शिव क्या है? अच्छे से समझ लो भाई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब संतान नहीं हुई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण कहीं बैठक पे गए थे? अरे बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। गए थे? भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे कहीं का घूमने वाले के पास में कि मैं ही बताऊंगा सब कुछ। और वो घूमने वाले के पास अगर भगवान कृष्ण पहुंच जाते और कहते थे साहब मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, और घूमने वाला कह देता तेरे घर का जिसने बंधन करा कोक बांध दी, जा 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 जा, इसलिए औलाद नहीं हो। तो भगवान कृष्ण तो आधे से ज्यादा समय तो इसमें निकाल देते कि करूं क्या, एक रानी को सही करूं, दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी को सही करूं, तीसरी को बिगड़ जाए, तीसरी को सही करूं, चौथी बिगड़ जाए। अगर ये भगवान किसी बैठक या दरबार या आदि जगह पर भगवान नहीं गए, भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और अपने गुरुजी से पूछा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप बताओ क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना और फिर उसका विसर्जन करना। ठीक है, एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठना, शिवजी का अभिषेक करना, पूजन करना, विसर्जन करना। शंकर भगवान का जब रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजन करेगा, तो शंकर भगवान भी मन में सोचेगा इसके पास कोई काम नहीं है, मुझे पकड़ के बैठे। तो कुछ अब तुम किसी के दरवाजे पर रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, तो वो व्यक्ति भी सोचेगा फिर आ गई कमला भगवान, फिर दिख गई। अभी तो कल मैंने इसको बोला था कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगी, फिर 2 दिन बाद फिर 3 दिन बाद फिर पूछ, आखिरी में उसको तुमसे मिलना पड़ेगा और तुम्हारा समाधान करना पड़ेगा। ये निश्चित है, पक्का। भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक पूजन करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले कन्हैया किस लिए मेरी पूजन कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा संतान के लिए। चिंता मत करो, एक एक रानी के गर्भ से तुमने 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी के गर्भ से 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शिव की कृपा से। इतने तो रतलाम में नहीं हो, रतलाम की बात चल रही है। आज तो तुम लोग ना जाने कितने लाखों में हो, वर्णन नहीं कर सकता।
1,77,186 भगवान कृष्ण के संतान हो गई, बच्चे हो गए। जब बच्चे इतने हो गए तब भगवान कृष्ण शिव जी को धन्यवाद देते हैं कि भोलेनाथ, दुनिया के लोगों को ये प्रेरणा है, जब कोई साथ ना दे तब महादेव के चरण पकड़ लेना, वो सब कुछ दे देगा, सब दे देगा। जिन जिन ने आज बैसाख की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया है, तारीख लिख कर रखना, और 3 महीने तुमने जो मांगा है, यही बोल के जा रहा हूं, 3 महीने के अंदर जहां कथा चल रही होगी ना, एक पत्र तुम्हारा वहां पहुंच जाएगा कि मेरा ये काम हो गया। ये पत्रों के जो ढेर लगे हैं, ये ऐसे ही नहीं लग गए साहब, ढेर पत्र ढेर। और यहां शिव महापुराण में ना तो कोई विद्या होती है, ना सियोर वाले महाराज को कोई तंत्र विद्या आती है, ना कोई मंत्र विद्या आती है, ना हमको ऐसा घूमना फिरना आता है, और ना हमको ऐसा कहीं का छू करना आता है कि ऐसे छू कर दो नीचे से हंडा निकल के आ जाए, और ऐसा हंडा निकालने वाला कहीं का मिल जाए तो मेरे घर भी भेज दीजिए। कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर बनना है तो मैं एक ही हंडे में काम कर लूंगा, दूसरी बार कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ के खाऊंगा। ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते, हम तो केवल इतना जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस 2-3 चीज हमने धारण करी है, एक शंकर भगवान को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष अपने तन पर धारण करना। जब मन में अशांति हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, जल पी लेना। रात को सिर दुख रहा हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, सोने से पहले पी लिया, बस इतना सीखा। और जिस दिन कोई मानसिक चिंता, टेंशन सामने आए, उस दिन अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर, जपा ना जपा हथेली में भी रखकर उस शंकर को याद कर लिया कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा। ये माता पिता, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीले, पति पत्नी, बच्चे, ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा, इतना दिल से कह देना, संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था। और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने, ये तो देखो, तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं उनका इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पे खड़े मिलते। धन्यवाद दो उसको, अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा पूरा दिया। ये तेरी कृपा है, और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता।
चींटी को पकड़ो वो भी भागती है। बोलो सही है? चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो? जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? किसी को कष्ट देना सनातन धर्म में नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो एक बात लिखी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी ना। हे पुराण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस। दुखी ना हो कोई आत्मा, एक यही बस प्रार्थना, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा। बस भगवान से यही निवेदन कर सकते हैं कि सब सुखी रहे। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति के। कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का हो। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है।
मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा इस्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कर रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा, क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा दे माइक पे जल्दी से, जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी। तो कलयुग सतयुग की और बड़े, हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते हैं, शंकर की आराधना के बल। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम गुरुदेव जी बोलिए। मेरी सिस्टर के मकान हो चुका था लेकिन उसके लोन पास नहीं हो रहा था। जब आपने बताया टीवी पे कि पशुपतिनाथ व्रत करना है तो उसने जैसे ही पशुपतिनाथ व्रत दूसरा ही करा और तीसरे में आर्डर आ गया कि आपका लोन पास हो चुका, मकान सब कुछ फ्री हो चुका है। जय हो बाबा की। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, यही शिव की कृपा। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहाँ ये दो तीन चीजें याद कर लेना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है। जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ो, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए धूप में, इधर उधर, पीछे आगे, राइट लेफ्ट, जितने भी खड़े, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कम ही है। 60 से ऊपर वाले कम हैं। जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले? जरा हाथ उठाओ तो।
60 के अंदर वाले, 60 के ऊपर वाले मत उठा जो, तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा फिर, तुम काहे उठावा। तो 60 के अंदर वाले उठाओ जरा, उठा लिए? हाँ बहुत बढ़िया, हर हर रख लो रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा। हाँ नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, एक बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 से ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके गोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा आधा किलोमीटर तक पैदल, जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी सत्कर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने सनातन धर्म को लेकर जाना। इनसे हमें सीखना, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे, शिव भक्ति कर रहे कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदार शंकर की दया, शंकर की उदारता, और जब जब शिव कृपा नहीं होती तब तक कुछ सुख मिलता ही नहीं। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ मेरे शंकर भगवान के पावन चरणारविंद में है। जीवन का सारा सुख मेरे भगवान के चरण। श्री, साथ में बोलिए, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जो करेगा वो श्रेष्ठ है। शंकर के बिना, शिव के बिना कुछ भी नहीं। भगवान शंकर, भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती जी पीछे से आई और मां जगतजननी पार्वती जी ने आकर भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। जब शिव जी के नेत्र माता पार्वती जी ने बंद करे, पीछे से आकर जैसे ही नेत्र शंकर भगवान के बंद किए, तब शिव जी के नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया,
जिससे अंधकासुर की उत्पत्ति हो। अंधकासुर जिसको भगवान शिव जी ने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो, ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान के नेत्र से जो अश्रु निकला उसको समुद्र में फेंका गया, वो अंधकासुर हुआ। कुछ कुछ अपने शरीर में से भी क्रोध, अभिमान, अहम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, इनको कभी कभी निकाल कर फेंक देना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र कक्ष में है। उस पत्र में उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने पहले चश्मे की और बेल्ट की दुकान खोली थी, पर वो नहीं चली, उसको बंद कर दिया। मैंने दूसरी दुकान खोली, मेरी पत्नी के कहने से। ये बदनावर का पत्र है, बदनावर, शायद यहीं कहीं बदनावर होगा। तो फिर मैंने उसी दुकान में किराने का काम चालू करा। 1 साल बैठा पर नहीं चली। मैं जो भी काम करता हूं वो होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं कि वो चल जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया है उसको एक ही कुएं को जरा नीचे तक गहरा खोदने का प्रयास करिए। 50 फीट कुआं उधर खोद दिया, 60 फीट उधर खोद दिया, एक बोर इधर लगवाया 100 फीट का, एक बोर उधर लगवाया 70 फीट का, एक बोरिंग उधर करवाया 150 फीट का। उसकी जगह तुम्हारा दिल करे वहां एक बोरिंग करवाओ और 350-400 फीट करवा दो, पानी निकलेगा पक्का है। नहीं आए तो और करा, 400 पे नहीं आए तो 450 करा, पर एक ही जगह पर करा। यहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, किसी में पानी नहीं आया। एक ही जगह अगर बोरिंग करवाता रहता 10 जगह की जगह एक ही जगह पर तू 100 फीट वहां करवाता फिर रहा, एक ही जगह करवा लेता तो पानी निकल जाता। उसी तरह 10 दुकान बदलने की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान पर दिल से तू कर्म की चाबी घुमाते रहे, वो भाग्य की चाबी घुमाएगा। उस पर विश्वास रख, हारना नहीं। एक पत्र आया, देखिए।
पता नाम सुमित्रा हंसड़ा। मैं मंदसौर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं सुमित्रा जी? आपने जो पत्र लिखा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, पशुपति व्रत और आपके द्वारा बताए गए उपाय का क्या लाभ होता है? एक लोटे जल का, चावल का दाना, चंदन का पानी का क्या फल है? गुरुजी, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, मैं हर तरह से हार गई। बेटा भी हताश होकर बैठ गया। उसने कहा माँ, इतनी पढ़ाई करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद तो नौकरी नहीं मिल रही, अब क्या करें? घर में पड़ा रिया, बहुत तकलीफ में आ गए। एक चावल का दाना, चंदन का पानी। मैंने बेटे को कहा कि तू शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। एक बार हिम्मत हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, पर अब कर्म करते करते भाग्य की चाबी वो खोलेगा। तो एक चाबी उसके पास में है, ये कथा कर रही है। तो मैंने उससे वो चढ़वाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 19/4/2022 को, ये चौथे महीने में, यही 19 तारीख को मेरे बेटे की जॉब लग गई है। उसके लिए मैं बधाई करने के लिए यहाँ प्रणाम करने आया। आज मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 19 तारीख को ही मेरे बाबा ने मेरा रिजल्ट ला कर दे दिया। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। बच्चे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई कोर्स से कर रहे हैं, कहीं एमपी बोर्ड से कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं कॉलेज की पढ़ाई, कहीं इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और वो बच्चे, जरा सा रिजल्ट अगर बेकार आता है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, अब तो मर जाए तो अच्छा। क्यों मरना? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसलिए बड़ा करा है कि तुम मरो। जरा सा रिजल्ट आया और अगर गड़बड़ा गया, घबराना नहीं है। जरा सा इंटरव्यू दिया, पास नहीं हुए, घबराना नहीं है। एक बार कॉलेज में इंटरव्यू लेने वाले आए और कंपनी नहीं मिली, घबराना नहीं है। हो सकता है शंकर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और अच्छा करना चाह रहे हैं। रिजल्ट बिगड़ गया ना, बिगड़ जाने तो जिंदगी तो नहीं बिगड़ी ना। अभी उसके भरोसे पर, उसके भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के भरोसे। एक बार अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया, एक बार अगर काम गड़बड़ हो गया, एक बार अगर दुकान नहीं चली, व्यापार नहीं चला, परेशानी आ भी गई, घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं भागना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ गलत करना नहीं है। उल्टा हमको और बल के साथ कर्म की चाबी घुमाना है और शंकर जी के मंदिर जाना चालू करना है और भाग्य की चाबी उसके भरोसे छोड़ देना है। अब वो जाना। एक पत्र और है, देखिए। रोहित सिंह पवार, नया गांव, राजगढ़, रतलाम,
मोबाइल नंबर भी दिया गया है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 6 महीने से आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मेरे बालक राजवीर को पिछले 2 से 3 साल से इन्फेक्शन हो गया था, जिसको मैंने रतलाम, इंदौर, बड़नागर के हॉस्पिटल में दिखाया। कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका उपाय फुलेरा दूज वाला, धतूरा और बेलपत्र वाला मैंने किया, और रोज बेलपत्र शिवजी को चढ़ी हुई खिलाना उसको प्रारंभ किया। शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुजी फरवरी माह 2022 को बालक को बाथरूम की स्थान से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया, वही इन्फेक्शन के कारण। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसको बाथरूम के स्थान पर एक गांठ हो गई है, और वो गांठ ऑपरेशन के माध्यम से निकलेगी। परंतु मेरा और मेरी पत्नी का विश्वास प्रबल था, और हमने शिव की आराधना प्रारंभ करी, जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। अब मेरा बेटा बिना दवाई के 90% ठीक हो चुका है। जांच कराने में गठान नहीं है। ये पत्र बैठिएगा, बैठ जांच कराने पर गठान नहीं है। अब मेरा बेटा ठीक हो गया। ये शिव कृपा। फोटो भी भेजा है बच्चे। बालक का फोटो भी है, आप चैनल पर भी देख रहे हैं। शिव कृपा किसको? पत्र बहुत है, बहुत, और सबने अपने अपने दिल से लिखे। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा दुख आया, डॉक्टर ने कह दिया तुमको कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर गड़बड़ है। कुछ कहना चाहते हो? माइक दो, जल्दी पूछो। डॉक्टर ने कह दिया लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, कैंसर हो गया। ये मैं हम मानते हैं डॉक्टर है, और वो बोल रहे हैं कि ये हो गया, पर वो अपना इलाज कर रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं, वो गोली दे रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कर्म की चाबी वो घुमा रहे हैं। पर एक चाबी तुम भगवान के भरोसे पर भी तो रखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हाँ बहन बोलिए जी। गुरुदेव आपके चरणों में शत नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए? मैं रतलाम टाटा नगर से हूँ। शुभ नाम? रानी आशीष राठौड़ जी बोलिए। मुझे किडनी के अंदर पथरी बताई थी डॉक्टर ने जी, मुझे बोला था 3 महीने आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी, और मैंने 3 महीने टैबलेट नहीं लेके भगवान के पशुपतिनाथ के व्रत करने का सोचा, और बिना पूजा करे ही मैंने पहला सोमवार करा, और दूसरे सोमवार में दर्द कम हो गया। 5 सोमवार पूरे होने के बाद मैंने सोनोग्राफी कराई, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आपके चरणों में फिर नमन करती हूँ गुरुदेव। शिव कृपा, बाबा की कृपा बनी रहे। बिराजिए। हर हर महादेव। और केवल एक यही बहन नहीं, इस पूरे पंडाल में ना जाने कितने बैठे होंगे जिनके हृदय की बात वो कहना चाहते हैं। बीच में भैया भी खड़े हुए, ऐसे कई बैठे हुए हैं जो अपने हृदय की बात, दिल की बात कहना चाहते हैं कि बाबा ने कृपा करी है। बैठ जाओ भैया, बहुत सारे हो, बैठिए बैठिए। शिव कृपा है, शंकर की उदार, शिव करुणा सागर। भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे
शिव की कृपा। कथा बहुत रह गई है बाबू। देव देव माइक जल्दी देव देव। आप भी कहना चाहते हैं? जल्दी दो जरा। मैंने तेरे ही भरोसे। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवा नमस्तुभ्यम गुरुजी। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम कोकिला दहिया है। कहाँ से आए हैं? मैं रतलाम काटजू नगर से हूँ। जी। आज आप बोल रहे हैं कि मैं तेरे भरोसे, भोलेनाथ के भरोसे ही आज सुबह से मेरे बेटे का रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। 10th क्लास में है। मुझे विश्वास नहीं था, पर उसने बेलपत्री का उपाय किया था और वो आज पास हो गया है। बधाई हो। आज ही रिजल्ट आया है क्या? आज ही रिजल्ट आया और मम्मी का, वो मेरी मम्मी के यहाँ पे है और मैं मेरी सासू जी के साथ यहाँ बैठी हूँ। मेरे दोनों बच्चे घर पे है, ससुर जी घर पे है और मेरे पति देव आशीष दैया आपकी सेवा में 7 दिन से यहीं लगे हुए हैं, सब काम छोड़ के। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत आप लोगों को दिल की बात कहना है। एक कथा दिल की बात ही रख लेंगे, तुम चिंता मत करो। चालू करो ना। बाबा की कृपा हो, शिव की उदारता, शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर को भगवान औघड़दानी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव। मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ। एक माइक भैया उधर पहुंचा दो जरा, वो दादाजी के पास जल्दी पहुंचाओ, जल्दी जरा, समय का ध्यान रखना। जल्दी भेजो जरा। भोलेनाथ दया कर। आज सब पक्के खड़ा आए हो तुम लोग शंकर जी के, ये निश्चित है। जल्दी भेजिए जरा दादाजी के पास में। भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे। श्री, सब लोग बोलो साथ में, श्री शिवाय जी। दादाजी बोलिए, कहाँ से आए हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हुए आप? मैं सर, मैं पवन राठौर जावरा महावीर कॉम्प्लेक्स से आया हूँ गुरुदेव। और मेरे बच्चे की शादी में 5 साल से भटक रहा था जी। और जिस लड़की को मैंने पहली बार फोन करा, उनके पापा मम्मी को, उनने कोई सही जवाब नहीं दिया जी। उसके बाद मैंने सब जगह से थक गया, आपकी कथा सुनना चालू कर दी थी मैंने। फिर आपके भगवान के भरोसे कथा सुनना चालू कर दिया और किस्मत से ये हुआ कि एक बार फिर उसका बायोडाटा आया, तो मैंने उन्हीं के पापा मम्मी से फिर बात करी और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लड़का देखने आएंगे। तो गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, उनको लड़का पसंद आ गया और हमारे लड़के को बुलाया कि आप भी आ जाओ साथ में। पक्का हो गया बाबा की कृपा। और गुरुदेव वो हम लड़के को ले गए, रिश्ता भी हो गया और अभी 19 फरवरी को शादी भी हो गई गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से। सबको भेज दें। और आपका पत्र भी दिया है सर, मैंने आपको पत्र भी दिया है। और एक निवेदन आप लोगों से भी है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ। इनको गलाया जाता है, रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है महाराज। चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है
वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। प्रयास शिव उपासना, शंकर का भजन महाराज। अंधकासुर, उस अंधकासुर ने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, मृत्यु निश्चित है, मरना पड़ेगा, मौत आएगी और मरना पड़ेगा ही। सुन लो, ध्यान लगाकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे, आखिरी में यहीं छोड़ जाओगे। केवल जो दान तुमने करा, जो धर्म तुमने करा, यहाँ रोड पर प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया, लोगों को गर्मी में छाया दी, कुछ खिलाया, बैसाख के महीने में जो तुमने पुण्य करा, भजन करा, सत्कर्म करा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये अजर और अमर होगा, अजर अमर। ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा जगह पर दिया गया ना, दूसरी जगह पर किया गया सत्कर्म समाप्त हो सकता है, पर शंकर को किया गया धर्म, शंकर भगवान को किया गया दान, शंकर के लिए, शंकर के भक्तों के लिए किया गया सत्कर्म कभी समाप्त नहीं होगा, वो अजर और अमर। मरना है, अंधकासुर ने अगर मरना ही है तो वर दे दो। क्या अगर मरूं तो मेरी माता को जिस दिन मैं गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट। और वही हुआ। अंधकासुर ने कहा मुझे शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देखो। तो कहा जो सुंदर थी उसको तो शंकर भगवान ले गए, क्या पार्वती इतनी सुंदर थी? हाँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। उसका तो विवाह हो गया, भले हो गया, पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। और अंधकासुर सेना लेकर पार्वती को रिझाने के लिए, लेने के लिए गया। जो माता पार्वती को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो माँ होती। आज भी बहू से ज्यादा सास सुंदर होती है। आज भी बहू को तैयार होने में समय लगता है और सास बने बनाए बाल पे कंघा फेर फुरा के, मुंडा में से थोड़ा सा थूक लेके, पोत के, पाउडर माउडर लगा के, बिंदी लगा के, और सास एक बार तैयार होके जो बाहर आती है ना, तो कई बहुएं हैं जिनका हिबड़ा जल जाता है आज भी। और बहुवन मन में सोचती है डोकरी को देख तो सही। अरे भाई, ओल्ड इज गोल्ड। कहा जाओगे सुंदरता, और ये सुंदरता कहीं से नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता, क्रीम की चमक, पार्लर की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहती है। पर भजन की चमक, सत्संग की चमक, शिव महापुराण की चमक जिंदगी भर रहती है। आपके भजन की चमक कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप भजन करो। कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब मंदिर से आती है ना, और मुंह में पान भी नहीं खाए तो भी इसके होठ लाल दिखते हैं। साड़ी साधारण सी पहनी, बस सिर पे पल्लू ले लेगी, आंखों में थोड़ा सा सुरमा लगा है, बिंदी बड़ी सारी कुंकू की लगी है ऐसी। और माताओं को ना जाने क्या हो जाता, बिंदी लगाने में क्यों शर्म आती है। माथे पर जब कुंकू की गोल बिंदी बड़ी सारी जब माताओं के चेहरे पर लगी होती है ना, तो आधा तो देखने वाला इनको देख के बिंदी में फंसा रह जाता है।
कि इतनी सुंदरता उसकी बिंदी में इतनी सुंदरता होती, पर ना जाने ये तो इतनी बड़ी लगा है। जैसे सियोर वाला मारा ढूंढते रह जाए, घर का लोग ढूंढ के बताए, इतनी बड़ी बिंदी ये लगा, बिंदी इतनी सी और जीवान बिंदी तो लगा। कल कोई पूछा था गुरुजी, सुहागन लेडीज की तो पहचान हो जाती है कि गले में मंगलसूत्र दिखे, मांग भरी दिखे, हाथ में चूड़ा दिखे, ये सुहागन लेडीज दिख जाए कि ये शादीशुदा है। पति की पहचान कैसे होती है कि ये शादीशुदा है? हमने कहा उसकी पहचान करना है तो बस जब भी दिखे मुंडा उतरा हुआ दिखे समझ ले हो गया, उसमें क्या टेंशन? इसका मुंह उतरा दिखे नहीं तो समझ ले ब्याह हो गया, नक्की है। इसको जगदम्बा मिल गई चंद्र घंटा, ये प्रतिदिन और रोज सुबह शाम आरती उतारती है जय जगदीश। चेहरा उतरा दिखे समझ लो ब्याह हो गया, और चेहरा खिलखिलाता दिखे एकदम जोर तो समझ जाओ अभी उड़ ले, थोड़े दिन और उड़ ले। जिस दिन आ गई ना कुसमांडा, घर में पांव धरेगी, एक एक फोन लगा के पूछती रहेगी काओ 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 काओ। एक दिन मुंडा से निकल जाए मसान में, मृत्यु निश्चित है। अंधकासुर के प्राण छोड़ दिए और भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर को मार दिया, क्योंकि माता को गलत दृष्टि से देखा था इसलिए प्राण चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी माता को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को जिस दिन तुम गलत दृष्टि से देखोगे मृत्यु तुम्हारे करीब आ गई ये निश्चित कर लेना, मौत तुम्हारे करीब आ गई ये निश्चितता है। इसलिए बहन बेटियों पर कभी गलत दृष्टि ना दी। 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद सुनाया बड़े आनंद के साथ में। भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनाथ जी का वर्णन करा। महाराज क्या कहना चाहती हो बहन? बोलिए, जल्दी बोलिए। देव जरा माइक। थोड़ा कथा ज्यादा बची है, समय कम है, इसका ध्यान करिए। जल्दी बोलिए। शिवती शिव। हेलो। श्री शिवाय नमस्ते। थोड़े से शब्द में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। जी। मैं झांसी के पास दतिया की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? आरती चौरसिया। जी बोलिए। मेरा पियर दतिया। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। जी। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 20 लाख का खर्चा बताया था। जी। मेरे भाई ने हम लोगों से बात की, बहन, बड़ी बहन और मेरे दोनों से। उन्होंने कहा कितना खर्चा आएगा। हम दोनों सुन के थोड़ा वो हुए कि थोड़ी बहुत मदद होती तो हम कर भी सकते थे, पर 20 लाख का खर्चा। भैया से मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपने वापस रतलाम अपने ससुराल आ गई। मैंने आते ही श्री पशुपति व्रत धारण किया और मेरे 5 पशुपति व्रत पूरे हुए और 3 महीने के अंदर मेरे भाई के घर 20 लाख रुपए का चेक घर पे आ गया। जय हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु। सत नमन गुरु। नमन। यही शिव है बस। भगवान शिव की आराधना 12 ज्योतिर्लिंग में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं श्री तुमरुका जी। आज वैशाख महीने की शिवरात्रि है। आप लोगों ने अगर पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी हो तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र अपनी जगह पर बैठकर बड़े प्रेम से श्रवण कर लें, जिससे पूरी कथा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाए। चंद्रदेव पर काया नष्ट होने का श्राप लग गया। चंद्रदेव की काया टपकने लगी। भगवान देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया और देव ऋषि नारद जी ने चंद्रदेव को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का वर्णन किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, पूजन करवाई। उसका बल इतना प्रबल था
कि चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। और चंद्रदेव की काया ठीक हुई, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आता है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, जिनको भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाने लगे। जब मनाया, भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आता है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए। माँ छिपरा ने उनका सहयोग प्रदान करा, माता छिपरा ने उनको सहयोग दिया, जिसके बल पर दूषण नाम के राक्षस का संहार हुआ। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा, तो शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है करकटी, करकटी का एक पुत्र है भीम, जिस भीम ने देवताओं को नष्ट करने के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब समाप्त करवा दिया। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, और जब गौ हत्या का दोष लग गया, तब उस दोष को मिटाने के लिए मां अहिल्या ने गौतम बाबा के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना करी, जिस आराधना के बल पर 3 देवता प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण से गंगा को प्रकट करा। गौमती गंगा को प्रकट कर कर, गोदावरी गंगा को प्रकट कर कर गौतम बाबा से कहा, आप इसमें स्नान करिए, आपकी गौ हत्या का दोष मिट जाएगा। उसमें स्नान किया, गौ हत्या का दोष गया, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, शिवलिंग को लघु शंका लगने पर भूमि पर स्थापित करा। स्नान कर कर आए, शिव को वापस उठाया तो उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया था, और भगवान यहाँ नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन है रामेश्वरम। भगवान राम सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करते हैं, और शंकर की आराधना कर कर शिवलिंग का पूजन कर कर तब सेतु का निर्माण करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे राम जी कुछ काम चालू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है। आप भी अगर कोई कार्य का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले जो आपके नजदीक में शिव मंदिर हो उसमें जाकर प्रार्थना करिए, 1 लोटा जल समर्पित करिए, तो शंकर आपके भी कार्य सफल कर देंगे। सारे दुख का हल जल भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के यहाँ संतान हुई, सुदेहा के यहाँ संतान नहीं। और सुदेहा के यहाँ जब संतान नहीं, तो घुष्मा के गर्भ से जो बच्चा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बच्चे को तुम सुदेहा को दे दो। सुदेहा को दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हो गया तो विवाह किया, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, सुदेहा तो मेरी सौतेली सास है। उसको पूछना बंद कर दिया। एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू तो मायके गई हुई थी, बेटा घर में सो रहा था, और तलवार लाकर सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घुष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग बनाती थी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करती थी। आज विसर्जन करने गई, जब कर कर
विसर्जन कर कर जब वापस आने लगी तो मन में आया कि मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा। बाबा कृपा करिए मेरे पुत्र का दर्शन करा दीजिए। एक हफ्ते पहले मरा हुआ घूष्मा का बेटा शिवलिंग का विसर्जन करते से ही तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घूष्मा के पुत्र को ठीक करा। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन भगवान तुमरुका जी करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा रतलाम नगर में बड़े आनंद के साथ स्वर्गीय श्री अरविंद जी पाटीदार की स्मृति में श्रीमती शकुंतला जी नारायण जी पाटीदार, श्रीमती कल्याणी जी रविंद्र जी पाटीदार परिवार एवं संपूर्ण रतलाम वासियों के संपूर्ण आनंद के साथ सब के सहयोग से जो चल रही थी आज विराम लेने जा रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उदारता, दया आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस चिलचिलाती हुई गर्मी में इस पंडाल में कथा श्रवण कर रहे हैं उनके पावन चरणों को नमन करता हूँ। शिवरात्रि के आज बैसाख की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता जी कुछ कहना चाहती हैं? माइक वगैरह देव जल्दी दो, थोड़ा से शब्द में बोलिएगा माता जी, जल्दी जल्दी। हाँ ये बुजुर्ग माता जी को दो, हेलो जल्दी दो। श्री शिवाय नमस्तु गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तु गुरुजी को उनको दीजिए। उनको कहाँ पहुँच गया माइक? इधर बुजुर्ग माता जी को दीजिए, वो बहुत दूर से चल के अंदर आई हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जल्दी दो। हाँ गुरुजी आपको बारंबार मैं आपको नमन है मेरा। और मैं 20 साल से परेशान थी मकान में, पर आपकी दया से मेरे कथा सुनने से अब मेरा मकान भी बन गया है। और उसका 5 मैंने बृहस्पतिवार का सोमवार किया, 6ठे सोमवार मुहूर्त निकल गया, 7वें का मुहूर्त हो गया। गुरुजी मैं आपको बारंबार नमस्कार। मैंने देखा माँ बहुत दूर से सबको इधर उधर करती करती आगे आई हो बोलने के लिए। बधाई आपको नूतन मकान की। बस आप सबसे निवेदन है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप शिव की आराधना करते रहे, भगवान शंकर का गुणगान गाते रहे, मेरा बाबा आपकी झोलियां खुशियों से भरता रहेगा। सारी समितियों द्वारा यहाँ पर बहुत बहुत सेवाएं दी गई हैं। सब समितियों का नाम तो नहीं ले सकता। ग्राम सोजावता में भी एक नवदुर्गा मंदिर है जहाँ पर माता जी रूप बदलती रहती हैं, जहाँ आप लोग दर्शन के लिए जाते रहे और बाबा का माता का दर्शन करते रहे। यही भाव के साथ में, आनंद के साथ में कथा विराम ले रही है। भाव भक्ति और आनंद के साथ भगवान शिव की ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा अपार समुद्र है। आज रतलाम नगर में बहुत बहुत संख्या में, लाखों लाख संख्या में आप लोग पधारे हैं। मैं आपको नमन करता हूं, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को नमन करता हूं। जिस बल से आप लोगों ने चिलचिलाती हुई इस गर्मी में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है। 3 तारीख दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नर्मदा शिव महापुराण की कथा नर्मदा नगर के पास सुंदर सिमली हरचंद से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमन कर